ये देखें वर्क जो है वो इन प्रोग्रेस है और काफ़ी सारी इन्होंने मट्टी बीच में से निकाल ली है और काम तेज़ी से जारी है। इन्होंने ईद के दूसरे दिन भी काम किया है, वो आपको सामने बाउंड्री नज़र आ रही होगी, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी गहरा खड्डा कर लिया और वो जो वॉल डाली है इन्होंने साइड पे, उसके बीच में इसी तरह से उसे शेड डाल के और ऊपर से छत डाल देंगे। इन्होंने ईद के दिन भी काम किया है और काफ़ी सारा काम निपटा लिया इन 2 दिनों में इन्होंने दिन रात काम करके। जैसा कि मैंने आपको बताया इनके पास 90 डेज़ का टारगेट था कि उसमें इन्होंने इस काम को कंप्लीट करना है। ये मेरा कल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। बहुत पावरफुल मशीन है ये हिटाची की EX400। ये अब साइड की वॉल है और इसी तरह से इन्होंने पिलर डालकर इसको कंक्रीट कर दिया है। कंक्रीट करने के बाद ये जो सेंटर पोर्शन में इसके मट्टी है ये सारी निकाल दी जाएगी तो ये अंडरपास बन जाएगा। काफ़ी गहरा बनेगा ये, आई थिंक जितना कलमा चौक की हाइट है 25 फुट तकरीबन उतना ही होगा। ये देखें, ये भी तकरीबन अभी जो इसको डीप लेके गए हैं ये कोई 20 से 25 फुट लग रहा है मुझे, और ये आगे ऐसे ही जाएगा फिर इस तरह फ्लो में चढ़ेगा ऊपर। ये लंबी बाउंड्री है, ज़रा हमें ध्यान से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल से भी इसमें एक फ़ॉल्ट है कि अगर मेरा ख्याल से, अब मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ लेकिन एक थॉट आती है कि यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी, आगे पुल चढ़ेगी, पुल उतरते साथ ही सामने फिर कैवलरी का इशारा आ जाता है, तो इशारे पे जब रुकेंगे तो ज़ाहिर बात है अंडरपास में स्पीड ज़्यादा होती है तो ट्रैफिक का फ़्लो जैम हुआ तो फिर ये कलमा चौक तक लाइन लग जाएगी। तो एज़ पर माई व्यू, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या ऐसे होना चाहिए था, मैं एक सोच रहा था कि अगर इस पुल बना हुआ है आगे कैवलरी का, उसके नीचे फाटक है, तो फाटक के नीचे से अगर अंडरपास गुजारा जाता तो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो हो जाना था और फिर एक और अंडरपास होता जो कैवलरी इशारे के पास होता, तो आपका ये जितना टोटा था एक तो ये सिग्नल फ्री हो जाता और ट्रैफिक को इस पोर्शन में कहीं रुकना ना पड़ता, क्योंकि इस चौक पे भी 4 साइडेड है, वहाँ MM आलम की ट्रैफिक भी आनी है, फिर दोस्त की आनी है, वो तो चलो ऊपर से उनका फ़्लो है, लेकिन नीचे की बात है कि जितनी भी ट्रैफिक आनी होती है वो डिफेंस है और डिफेंस से निकल के कैंट से निकल के सीधा कलमा चौक की तरफ मूव होनी होती है। फिर सम टाइम साइड में जो सर्विस लाइन है वहाँ पे बैंक वगैरह हैं तो फिर वहाँ भी काफ़ी रश होता है, तो वहाँ का फ़्लो भी ऊपर चढ़ेगा। तो अब किसी ने गलत टर्न ले लिया, कुछ ले लिया, ट्रैफिक जैम हुई, तो फिर वो सारा इफ़ेक्ट जो अंडरपास में तो स्पीड ज़्यादा होती है, इफ़ेक्ट वो पीछे कलमा चौक तक जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये काफ़ी गहरा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, हम इसकी वीडियो शूट कर रहे हैं और बाद में इसको कंबाइन करके अपने व्यूअर्स के लिए लेके आएंगे। इनकी भाई बता रहे थे इनकी जो ड्यूरेशन थी, जो इनको मिला था टाइम, वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, इसलिए लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए जो है इन्होंने ईद पे भी छुट्टी नहीं की। देखते हैं, ये नया प्लाज़ा बना है, ये भी बेचारे अब इन्होंने भी अपना काम रोक दिया है कि इसका कुछ हल निकले, तो फिर उनकी पार्किंग डिस्टर्ब होगी। अब मुझे नहीं पता वो पार्किंग कहाँ रखते हैं, सामने नया प्लाज़ा बना है येलो कलर का।